हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुलिस ने चोर को कैसे पकड़ा था और मैं लॉज छोड़कर कलवा में रहने क्यों आ गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, अब रूम चेंज करने के बाद मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। बच्चों को पढ़ाकर मैं सुकून बहुत पाता था। बच्चों को पढ़ाकर मैं सुकून बहुत पाता था क्योंकि उन बच्चों में मेरा बचपन नजर आता था। बच्चों को पढ़ाकर मैं सुकून बहुत पाता था क्योंकि उन बच्चों में मेरा बचपन नजर आता था। जिस तरह के सदमे मैंने उस पल झेले थे, जिस तरह के सदमे मैंने उस पल झेले थे, उस तरह के सदमे कभी न मैं उन्हें देना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, अब इन बच्चों को पढ़ाते समय मुझे मेरा बचपन याद आ जाता था। साथ ही साथ वे बुरे दिन और वे दर्द याद आते थे जो मैंने बचपन में झेले थे। उस तरह का तनाव मैं इन बच्चों को नहीं देना चाहता था। बच्चों के साथ अब मेरा भी समय बीतने लगा था। बच्चों की चहल पहल, उनकी मस्ती, उनकी शिकायतें, उनका मिलजुल कर रहना, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था। बीच बीच में मैं उनसे मस्ती भी करता और हंसाता भी था, क्योंकि परेशानियों और दबाव में रहकर जो पढ़ाई मैंने की थी वह पढ़ाई मैं इनसे नहीं कराना चाहता था। हमेशा बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता था। अभी मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाता था। इन बच्चों को 2nd स्टैंडर्ड में कविता कुड़व नाम की टीचर ने पढ़ाया था। जब 3rd में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब एक दिन प्रवीण विश्वकर्मा नाम का स्टूडेंट, जो कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट था और आज भी है, जिसने 10th स्टैंडर्ड में 95% लेकर अपने माँ बाप और स्कूल का नाम रोशन किया था और अभी वह D.Pharm कर चुका है। उसने एक दिन क्लास में खड़े होकर कहा कि आप जब हमें पढ़ाने के लिए आए तब हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारी कविता टीचर बहुत अच्छी थी और हमें वही टीचर चाहिए थी, मगर आप तो उनसे भी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी कहने लगे। जब उनके मुंह से यह बात सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। और उसी साल जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिए मेरे भाषण की प्रशंसा संस्था के संस्थापक पवन सर ने की, तब तो मुझे यह भी विश्वास हो गया कि मैं एक अच्छा वक्ता भी हूँ। जब तक मैं क्लास में बच्चों के साथ रहता तब तक मैं खुश रहता था। मेरे सारे गिले शिकवे भूल जाता था, सारी तकलीफें भूल जाता था। हालांकि तब भी कुछ परेशानियां थीं। पाटिल सर उस समय इंचार्ज थे। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी उनसे बहुत डरते थे। कोई भी टीचर उनके सामने जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे कहीं भी और किसी के भी सामने चिल्ला देते थे। हम कुछ टीचर्स ने तो उन्हें हिटलर का नाम भी दे दिया था। 1-2 बार वे मुझे भी चिल्ला दिए थे, जिसकी वजह से मेरी उनसे तू मैं भी हो चुकी थी, क्योंकि अब मैं वैसा नहीं रह गया था जैसा पहले था। जीवन में मिले ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब मैं जिंदगी की सच्चाई से वाकिफ था। सही गलत की परख थी मुझे अब। इसीलिए जब भी मुझे कोई गलत लगता, मुझे वह सहन नहीं होता था। गलत चीज के लिए कोई मुझे बोल देता तो मुझे वह सहन नहीं होता था और मैं उसका उल्टा जवाब दे देता था। अब किसी की सुनने के लिए मेरा दिल मुझे इजाजत नहीं देता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक पाए तकलीफों को दबा कर रखने के कारण मेरे अंदर ज्वालामुखी भड़क चुकी थी। अब मेरे करीबियों से भी मेरी अच्छी नहीं जमती थी। मेरे जहन में एक बात घर कर गई थी कि जब मुझे जरूरत थी तब किसी ने साथ नहीं दिया। मैं नादान था, मुझे किसी के सुझावों की आवश्यकता थी, तब किसी ने पूछा तक नहीं।
आज जब मैं अपने आप को संभाल चुका हूँ, समय के साथ चलना सीख चुका हूँ, तो अब मैं इनकी क्यों सुनूं? हालांकि मैं यह भी जानता था कि यह गलत है, मुझे इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करता, हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया था। अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब मुझे फिर से डर लगने लगा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। इसीलिए अब मैं इन सब चीजों पर ध्यान न देते अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करने लगा। यहाँ तक कि अब मैं टीचर स्टाफ के साथ बैठना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि उनके साथ बैठने पर अनावश्यक बातें निकलेगी। अब मैंने सोच लिया था कि ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ निकालूंगा, जिससे मेरा भी समय का सदुपयोग हो जाएगा और बच्चों का भी। अब मैं खाली समय में बच्चों से बातचीत करता, उनसे उनके बारे में पूछता, नई नई बातें बताने कहता, क्लास के सामने कहानी सुनाने कहता था। बीच बीच में मैं भी उन्हें हंसा दिया करता था। मेरे सारे बच्चे बहुत खुश थे, उनके दिमाग से मेरा डर निकल चुका था और वे मुझसे घुल मिल गए थे। अब मुझे फील हो रहा था जैसे मैं ही पुस्तौड़े सर हूँ, क्योंकि वे भी ऐसे ही पढ़ाते थे और उन्हीं से मैं भी सीखा था। उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं उन्हें आज भी फॉलो करता हूँ। स्कूल का समय समाप्त होने के बाद मैं रूम पर चला जाता था। उसके बाद मेरे पास समय ही समय होता था। अब अकेला मेरा समय नहीं कटता था, इसीलिए अब मैंने ट्यूशन चालू कर लिया था। अब मैं सुबह भी बच्चों के साथ और शाम को भी बच्चों के साथ समय बिताने लगा था। अब बच्चे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बस एक ही बात का डर था कि मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। आज भी मैं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयास करता हूँ, मगर कभी कभी आपा खो बैठता हूँ। यही सब कारण की वजह से मुझे कभी कभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। गलत बात मुझे सहन नहीं होती थी और मेरा मानसिक तनाव बढ़ जाता था। जब तक मैं बच्चों में रहता था तब तक तो ठीक था, मगर बाकी समय तनाव भरा होता था। एक दो बार तो बहुत ज्यादा तनाव होने की वजह से मेरा स्कूल छोड़ने का मन भी किया, लेकिन माँ कहती थी कि सरकारी नौकरी का भरोसा नहीं है, लेकिन इसमें लगने का मौका है तो इसे हाथ से जाने मत दे। स्कूल मत छोड़, गुस्सा पीने की आदत डाल ले और जो कुछ भी हो रहा है उसे सहने की कोशिश कर। मैं सहने की कोशिश करता रहा। इसी तरह साल बीत गया। दूसरे साल जब मैं गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल आया, तब पता चला कि प्रिंसिपल आचार्य सर स्कूल छोड़कर चले गए हैं और उनकी जगह पाटिल सर को प्रिंसिपल बनाया गया है। अब तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, बाकी सब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।